पत्तियां किसी भी पेड़ या पौधे के लिए उसका रसोई घर है। वहीं पर भोजन बनता है, वहीं से पत्तियां एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। पत्तियों से ही एक पेड़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और वो वातावरण में ऑक्सीजन गैस को बाहर उत्सर्जित करते हैं। पत्तियां अपने नीचे छोटे छोटे छेद से, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, वहां से वाटर को इवापोरेट करते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। ये पत्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर हम इसकी संरचना नहीं जान सके, इसकी एनाटॉमी को नहीं देखे तो क्या देखे, जरूरी है जानना। अगर बॉटनी पढ़ रहे हो तब तो जरूरी ही। तो एक छोटे से वीडियो में आज हम ये जान लेते हैं कि पत्तियां कैसी बनी हुई होती हैं। देखिए, पत्तियां 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। पहला लेयर होता है पत्ती के अंदर एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस के जब हम नीचे आते हैं तो एक लेयर होती है मोटी सी मीजोफिल की लेयर, और फिर तीसरी लेयर होती है पत्ती की सबसे नीचे वाली लेयर, वो भी एपिडर्मिस की लेयर होती है। यही है वो 3 लेयर। और पत्तियों की जो सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस की लेयर होती है, एक वैक्सी सब्सटेंस जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये पत्तियों के ऊपर से, यानी पत्तियों के ऊपरी वाले हिस्से से वाटर को इवापोरेट होने से बचाते हैं। तो चलिए शुरुआत से जानना शुरू करते हैं। जो पहली लेयर है एपिडर्मिस की, उसके बारे में। ये जो एपिडर्मिस है पत्तियों की, ये एपिडर्मल सेल से बनी हुई होती हैं, जो कि एक प्रकार की मॉडिफाइड पैरेनकाइमल सेल ही होती है। मैंने आपको पिछले की वीडियो में ये बात बता रखा है कि एक प्लांट के अंदर, एक पेड़ पौधे के अंदर मेनली 4 टाइप की सेल्स ही पाई जाती हैं: पैरेनकाइमल, कॉलनकाइमल, स्क्लीरेनकाइमल और मेरिस्टेमेटिक सेल। यही पैरेनकाइमल सेल ही मॉडिफाइड होकर बाहर की एक प्रोटेक्टिव पारदर्शी लेयर बना देती है, जिसे एपिडर्मिस की लेयर कहते हैं, एपिडर्मिस टिश्यू, जो कि एपिडर्मल सेल से बनी हुई होती है। उसके नीचे जब हम आते हैं तो मीजोफिल की सबसे मोटी लेयर पाई जाती है पत्ती के अंदर। और ये जो मीजोफिल की लेयर है, ये 2 भागों में बटी हुई होती है। इसका जो सबसे पहला लेयर है उसे कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल की लेयर। ये किससे बना हुआ होता है? ये पैरेनकाइमल सेल की, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, लंबे लंबे, उनका टाइटली पैक्ड एक टिश्यू होता है, एक लेयर होता है मीजोफिल लेयर का, जिसके अंदर ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लीफ का, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। यहीं पर पेड़ पौधों के लिए इंपॉर्टेंट शुगर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर स्टोर हो जाते हैं स्टार्च के रूप में। पैलिसेड मीजोफिल में वही सेल होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल रहता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसी पैलिसेड मीजोफिल लेयर के नीचे पाई जाती है दूसरी लेयर, स्पॉन्जी मीजोफिल की लेयर, जो कि इर्रेगुलर पैरेनकाइमल सेल से ही बने हुए टिश्यू की लेयर होती है। बट इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ इनमें सेल्स के बीच में काफी एम्प्टी स्पेस भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो लीफ को जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, और वो बाहर उत्सर्जित करता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को। इसके लिए ये जो एयर स्पेस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन स्पॉन्जी मीजोफिल लेयर के सेल में क्लोरोप्लास्ट की डेंसिटी भी बहुत कम होती है। अब मीजोफिल लेयर के बारे में हम जान चुके हैं। अब इसके नीचे आता है लोअर एपिडर्मिस की लेयर। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले अपर एपिडर्मिस सेल की तरह ही होती है। इसके ऊपर भी वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, बट इसमें एक स्पेशल चीज होता है कि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोमेटा के छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसे हिंदी में पर्णरंध्र कहते हैं। ये जो छोटे छोटे छेद हैं पत्तियों के नीचे वाले लोअर एपिडर्मिस में, यहीं से ही पत्तियां अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और बाहर छोड़ती हैं ऑक्सीजन। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ लगाओ, इससे ऑक्सीजन वातावरण में फैलेगा। वो ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के छोटे छोटे छेद से निकलता है, जो कि लोअर एपिडर्मिस के लेयर में ही पाया जाता है। ये जो छोटे छोटे छेद हैं स्टोमेटा की, ये 2 गार्ड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भी एक मॉडिफाइड पैरेनकाइमल सेल ही होता है। ये तभी खुलता है जब गैसेस का एक्सचेंज करना हो, अदरवाइज ये बंद रहता है। इन गार्ड सेल के सराउंडिंग में मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल की एक लेयर होती है, जिसे कहते हैं सब्सिडियरी सेल। चलिए, हमने तीनों लेयर को जान लिया है, बट अभी हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही रहे हैं कि इन पत्तियों के अंदर वाटर की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन, जाइलम और फ्लोएम, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे अरेंज रहते हैं इसमें। देखिए, जब भी पत्ती अपना भोजन बनाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो पूरे प्लांट भर में फैलाने के लिए उसे एक पाइपलाइन भी तो चाहिए, एक ऐसी वैस्कुलर सिस्टम जिसके थ्रू वो पूरे प्लांट भर में भोजन को पहुंचा सके। और पत्तियों को भी तो वाटर चाहिए, वो कहां से आता है? जड़ों से एक पाइप नुमा एक वैस्कुलर सिस्टम पत्तियों में भी आई रहती है, जिसे जाइलम कहते हैं। देखिए, पत्तियों में बिल्कुल जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती हैं, उसी तरह
वेन की संरचना होती है जिसे वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम की, जाइलम से वाटर आता है पत्तियों में और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए हुए शुगर को पूरे प्लांट भर में फैला देता है। ये पत्तियों में हर जगह फैला रहता है। और आप ध्यान दिए होंगे पत्तियों के बीच में एक पतली सी रेखानुमा संरचना होती है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसे मिड रिब कहते हैं। ये मिड रिब किस चीज से बनी हुई होती है पत्ती की? देखिए जो मिड रिब है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये पत्ती को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और पत्ती में जो भी वैस्कुलर सिस्टम आते हैं वो इसी मिड रिब के थ्रू ही आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में या कहीं सबसे अंदरूनी हिस्से में वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के होते हैं, जो इस वैस्कुलर बंडल को पोषण देने का काम करते हैं। ये पैरेन्काइमल सेल। यही जो मिड रिब है ये पीछे एक्सटेंड होकर पेटियोल की संरचना बन जाती है। मतलब ये दोनों एक ही टाइप की टिश्यू संरचना से बने हुए होते हैं। पत्ती के सबसे आगे वाले संरचना को एपेक्स कहते हैं। इसके किनारे वाले पार्ट को, यानी जो इसकी लाइनिंग है, इसे मार्जिन कहते हैं। इस इलाके को पत्ती का बेस कहते हैं। और ये जो बड़ा सा पत्ती का जो सबसे बड़ा सा भाग है, चौड़ा सा पत्ता जो हरा हरा दिखता है, इसे पत्ती का ब्लेड कहते हैं या फिर पत्ती का लैमिना भी कहते हैं इसे।